वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम आए हैं महाराष्ट्र के कोकण में एक ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी लेने। और वो जगह है पवित्र बौद्ध धम्म दीक्षा भूमि, जो रत्नागिरी जिले के गांव करबुड़े में है। कोंकण रेल के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से यह जगह मीटर के अंतर पर है तथा नेवली गणपतिपुळे मुंबई इस राज्य महामार्ग से यह स्थान बिल्कुल कनेक्टेड है। और यह है वह खूबसूरत क्रांति स्तंभ जिसका उद्घाटन तथा लोकार्पण दिनांक 17 मई 2022 के दिन विश्वभूषण भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पोते मान्यवर आनंदराज अंबेडकर जी के हाथों से किया गया। तो आइए जानते हैं इस क्रांति स्तंभ के बारे में विस्तार से। आज आपने जो काम किया है उसकी तुलना सम्राट अशोक के काम से की जा सकती है। सम्राट अशोका द्वारा जिस प्रकार स्तंभ, स्तूप, लेनी तथा विहार बनवाए गए, जिस वजह से बुद्ध का धम्म भारत में आबादित रहा, उसी प्रकार इस स्तंभ की निर्मिति की गई है। भीमा कोरेगांव के स्तंभ की तरह यह एक ऐतिहासिक क्रांति स्तंभ निर्माण किया गया है। मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये जो क्रांति स्तंभ आप देख रहे हो, उसका इतिहास शुरू होता है 16 मई 1957 के दिन से। 14 अक्टूबर 1956 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने नागपुर में धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया और वहाँ उनके साथ लाखों लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद उनका भारत बौद्धमय करने का सपना अधूरा रहा। उनके पश्चात उनके सुपुत्र सूर्यपुत्र भैया साहेब यानी यशवंतराव जी अंबेडकर, इन्होंने उस धम्म रथ का सारथ्य किया। उनकी अगुवाई में कोकण के कई तहसील जिलों में संगठन बनाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू हुआ और जातिवाद, वर्णवाद, गैर बराबरी, छुआछूत के जंजाल में फंसे मजलूमों ने बाबा साहब ने दिखाए बुद्ध धम्म के रास्ते चलने का निर्णय किया। और रत्नागिरी में भी 9 गांव के लोगों ने एक साथ आकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था केड़िए महाल। और इसी संगठन के माध्यम से 16 मई 1957 के दिन भदंत आनंद कौशल्यायन जी के मार्गदर्शन में और भैया साहब अंबेडकर जी के अगुवाई में बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह संपन्न हुआ और उसमें 9 गांव के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें करबुड़े, केळी, फणसवले, खरवते, दांडेआडोम, वेतोशी, जमरून, न्यूली और भोके, इन गांव के लोगों ने हिस्सा लिया था। 16 मई 2022 के दिन 65 साल इस घटना को पूरे हो चुके हैं और इस पवित्र भूमि पर कुछ निर्माण किया जाए, ऐसी 65 सालों से
लोगों की तमन्ना थी और पिछले 4 वर्षों से यहाँ स्तंभ निर्मिति का कार्य शुरू था और आज इस स्तंभ का लोकार्पण बाबा साहब के वैचारिक तथा जैविक वारस बाबा साहब के पोते मान्यवर आनंदराज जी अम्बेडकर इनके हाथों से संपन्न हुआ। इस क्रांति स्तंभ की कुल ऊंचाई लगभग 40 फीट है। इसे राजस्थान के अंबाजी मार्बल में बनवाया गया है तथा ऊपर बनी धम्म राज मुद्रा को वियतनाम मार्बल में बनवाया गया है जो लगभग 11 फीट ऊंची है, जिसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ में पाई गई भारतीय राजमुद्रा की प्रतिकृति स्वरूप बनवाया गया है। इस धम्म राजमुद्रा को 4 अलग अलग भागों में बनवाया गया है तथा इंटरलॉक सिस्टम से इसे जोड़ा गया है। 3 रिंग स्वरूप दिखने वाला गोलाकार भाग इसका बेस है और उसके ऊपर बौद्ध धम्म का प्रतीक कमल बनवाया गया है और तीसरा भाग है सिंहशेष, यानी 4 शेर एक दूसरे के पीठ से पीठ सटाकर शांत मुद्रा में बैठे नजर आते हैं। शेर को बुद्ध का प्रतीक माना गया है। मानो बुद्ध अपने अस्तित्व का एहसास चारों दिशाओं में कर रहे हैं और उन शेरों के बिल्कुल निचले भाग पर घोड़ा, बैल, हाथी और हिरण तथा 4 चक्र इन्हें प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है और सबसे ऊपरी भाग पर है 24 तीलियों वाला अशोका चक्र जो धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इस धम्म राज मुद्रा के निर्माण में लगने वाली निधि श्रीमती पुष्पलता गंगाराम जाधव और उनके परिवार ने दान स्वरूप नौगांव दीक्षा भूमि विकास समिति इस संगठन को दी है। अगर हम 2500 साल के इतिहास को देखें तो तथागत बुद्ध के बाद उनके धम्म की धरोहर यानी उनके उपदेश, स्तंभ, शिलालेख, गुफाएं, चैत्य और स्तूप निर्माण करके इसी माध्यम से समाज तक पहुंचाने का कार्य कई राजाओं ने किया। अशोका स्तंभ का इतिहास देखा जाए तो पूरे भारत में दिखाई देने वाले अशोक स्तंभ एक विशिष्ट शैली में बनाए गए हैं, जिसमें गोलाकार स्तंभ और ऊपर 4 शेरों से बनी धम्मराज मुद्राएं दिखाई देती है। किंतु यह स्तंभ महाराष्ट्र तथा भारत का एक अनोखा स्तंभ है, जिसकी संरचना बिल्कुल अलग है। यह एक संघर्ष का प्रतीक होने के कारण भीमा कोरेगांव में बने स्तंभ की यह प्रतिकृति है। संघर्ष का प्रतीक होने के कारण यह भीमा कोरेगांव में बने स्तंभ की प्रतिकृति है और उसके ऊपर सम्राट अशोका द्वारा निर्मित दशबल बुद्ध, जो बुद्ध शासन की गर्जना 10 दिशाओं में करते हैं, उसे स्तंभ पर स्थापित किया गया है। और यह स्तंभ भारत का एकमात्र स्तंभ है जो मार्बल में बनवाया गया है। आमतौर पर स्तंभ या तो सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर से बने दिखाई देते हैं। ऊपर वियतनाम मार्बल में बनी धम्म राजमुद्रा राजस्थान के पिंडवाड़ा में राजकुमार जी द्वारा बनवाई गई। इस क्रांति स्तंभ के निर्माण के लिए इस संगठन में
इस संगठन में शामिल 9 गांव के अलावा महाराष्ट्र के कई जगहों से योगदान दिया गया है। स्तंभ निर्माण के लिए स्थानिक तथा मुंबई के कार्यकर्ताओं ने बेहद मेहनत की है। हम सरकार तथा प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इस पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए। सन 1957 साली भैयासाहेबांच्या हस्ते आम्ही कडबोड फाटा इथे नवगाव संघटनेने दीक्षा घेतली। खूप मोठा सभामंडप बांधला होता आणि त्या ठिकाणी आम्ही 9 गावातले सर्व स्त्री पुरुष या ठिकाणी गेलो आणि आम्ही दीक्षा घेतली। त्या ठिकाणी आमचा पुनर्जन्म झाला अशा आनंदात आम्ही सर्वजण आनंदाने तिथे त्या ठिकाणी होतो आणि भैयासाहेबांनी आम्हाला दीक्षा दिली। त्यानंतर आनंद कौशल्य यांनी त्या ठिकाणी आम्हाला दीक्षा दिली। त्यांच्या सर्वांच्या समवेत सर्वांच्या हस्ते आम्ही त्या ठिकाणी 9 गावातल्या संघटनेने 9 गावातले सगळे लोक होतो त्यावेळेला आम्ही दीक्षा घेतली। मी त्यावेळेला 14 वर्षाचा होतो। रत्नागिरी के करबुड़े गांव में बना यह क्रांति स्तंभ आने वाली कई पीढ़ियों तक बुद्ध धम्म और संघ का महत्व बढ़ाता रहेगा। यह स्तंभ महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में बने इस आकर्षक तथा ऐतिहासिक स्तंभ को अवश्य भेंट दें। शरणं गच्छामि।